फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक से निकल कर आई ये एक बहुत बड़ी अपडेट, और इस अपडेट के बाद आपको पता चल जाएगा कि वाकई में क्या यस बैंक बिल्कुल पटरी पे चल रही है या फिर इस यस बैंक के मैनेजमेंट में कमी है। फ्रेंड्स, बहुत बड़ी अपडेट है, इसके बहुत सारे परिणाम निकल के आएंगे आगे जाके। दूसरी तरफ यस बैंक ने पिछले दिनों क्या अचीवमेंट किया है और यस बैंक कितनी मजबूत हुई है वो इस वीडियो के माध्यम से साबित हो जाएगा। दूसरी तरफ बाजार में भयंकर गिरावट हो रही है। इस गिरावट के बाद में यस बैंक का स्टॉक अभी भी मजबूत लग रहा है और इस लेवल पे क्या खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि यही एक अकेला स्टॉक है जो बहुत तेजी से अब बढ़ सकता है, क्योंकि बाजार में बड़ा करेक्शन आ चुका है। लेकिन क्या अभी भी और करेक्शन आ सकता है, और अगर हम इस समय यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं या और कोई रास्ता अपना सकते हैं। तो यस बैंक के लिए बहुत बड़ी ये अपडेट है, जिसके माध्यम से आपको भी पता चल जाएगा कि आखिरकार यस बैंक में हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। फ्रेंड्स, काफ़ी लोग हैं जो यस बैंक के स्टॉक में निवेश करने से बचते हैं या फिर वहाँ से डरते हैं, क्योंकि बात भी सही है, पिछले एक साल से इसने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लोगों को मायूस किया है। एक तरफ तो सेंसेक्स लगातार दौड़ा, लेकिन यस बैंक का स्टॉक लगातार नीचे आया। तो इसके जो पीछे जो वजह बनी, उस वजह है कि बहुत सारी निगेटिव बातें फैलाई गई थी। हकीकत में यस बैंक का जो कारोबार है वो तो बहुत ही शानदार है, और इसके आंकड़े मैं आपको आज दिखाऊंगा, जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि पिछले एक साल में यस बैंक ने क्या अचीवमेंट किया है। तो पूरा वीडियो देखें, स्किप न करें। अगर आपने यस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, और अगर आप नया निवेश करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखें। आपकी इच्छा जरूर होगी यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करने की। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। फ्राइडे के स्टॉक ओपन हुआ है 12.65 पर, हाई बनाई 12.70 की, लो है 12.50 का, और एंड में 12.50 पर 0.79% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। तो ये जो गिरावट है ये कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा फ्राइडे को बाजार में भयंकर गिरावट हुई थी। सेंसेक्स करीब 700 पॉइंट से ऊपर गिरा, और ये जो गिरावट है इसके पीछे वजह बनी थी ओमिक्रॉन नया वेरिएंट। ये बहुत ही रिस्की लग रहा है, और इंडिया में इसके पेशेंट ऑलरेडी डिटेक्ट हो गए, और लग रहा है कि कहीं यहाँ पर भी बहुत तेज़ी से अगर पेशेंट बढ़ने लगेंगे तो फिर से जो है थर्ड वेव आने की संभावना बन जाएगी और कहीं लॉकडाउन न लग जाए। इस डर ने बाजार के सेंटीमेंट को बिगाड़ दिया है। उसके बावजूद भी यस बैंक का स्टॉक तो हमें मजबूत लग रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी कोई गिरावट नहीं हुई। अगर इस तरह से देखें तो बाजार में करीब 4000 पॉइंट से ऊपर की करेक्शन ऑलरेडी आ चुकी है। उसके बावजूद भी हमें स्टॉक अभी भी 12.5 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो बात मैं आपको कह रहा था कि जब भी बाजार में बड़ी गिरावट होगी, यस बैंक का स्टॉक वहाँ पर आपके निवेश को थाम लेगा, यहाँ पर गिरावट बड़ी नहीं होगी। तो ये बात बिल्कुल सच साबित हुई, और स्टॉक बहुत मजबूत है इस लेवल पर, यह बात भी साबित हो गई है, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट में अभी भी 12.5 के आसपास है। तो एक बार इसके वॉल्यूम को हम देखेंगे तो BSE में 1,23,06,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 58,73,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 47.72% है। बात करें NSE की तो 5,97,08,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,94,12,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 32.51% है। अगर इसके वॉल्यूम को हम एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 11 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, गुरुवार को 5 करोड़ का वॉल्यूम था, और फ्राइडे को 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम ठीक ठाक है, इसको अच्छा वॉल्यूम कहेंगे हम। और इसकी अगर परफॉर्मेंस अगर देखें तो इसने 10.5 रुपये का लो बनाया, यानी 52 वीक का लो है, 20.75 का 52 वीक हाई है। तो अभी फिलहाल ये अपने निचले लेवल के आसपास है, लेकिन काफ़ी समय से इसने 12 रुपीज़ का जो मजबूत सपोर्ट है उसको नहीं तोड़ा है। ये मजबूती के साथ पकड़े हुए, जबकि इस समय बाजार में बड़ा करेक्शन भी ऑलरेडी आया है। और इसके बीच में एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है, जो वाकई में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है यस बैंक के लिए, क्योंकि यस बैंक ने एक बड़ी जीत हासिल की है। आपको पता ही होगा डिश टीवी के अंदर यस बैंक की बड़ी मेजॉरिटी स्टेक होल्डिंग है, क्योंकि करीब 25-4% से ऊपर शेयर है वो डिश टीवी के यस बैंक के पास है, और इस वजह से वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। लेकिन उसके बावजूद भी जो इसके प्रमोटर है, जिनकी होल्डिंग मात्र 6% की है, वो बात मानने को यस बैंक की तैयार नहीं है। यस बैंक चाहती है कि डिश टीवी का जो भी मैनेजमेंट है उसको बदला जाए, जहाँ पे जवाहर गोयल और साथ में दूसरे और 7 मेंबर हैं उनको वो हटाना चाहते हैं और नए मैनेजमेंट के मेंबर को लाना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए डिश टीवी किसी भी हालत में तैयार नहीं है, और मामला लगातार खींचा जा रहा है। और इसकी EGM बुलाने की कोशिश की गई थी यस बैंक की तरफ से, तो इन्होंने उसको नकार दिया। अब अंत में मान गया है डिश टीवी अपनी AGM बुलाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आने वाली 30 दिसंबर 2021 को
डिश टीवी अपनी 33वीं सालाना ईजीएम बुलाने के लिए तैयार हो चुकी है। तो आने वाले 30 तारीख को मीटिंग होगी और इस जनरल मीटिंग में जो भी होगा फैसला होगा, क्योंकि यहाँ पे यस बैंक ने कह दिया है राइट इशू लाना चाहते हैं 1000 करोड़ रुपीज़ के लिए, वो भी एक तरह से हमें मंजूर नहीं, और दूसरी तरफ पूरा मैनेजमेंट है वो बिजनेस को अच्छे से संभाल नहीं पा रहा और इनसे हमें छुटकारा चाहिए। तो एक तरह से देखो तो अपनी कोशिश की थी, काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी डिश टीवी ने, एक बड़े मामले में फंसाने की कोशिश की थी यस बैंक को। तो यस बैंक को एक नोटिस भेजा गया, आपराधिक नोटिस भेजा गया यूपी पुलिस की तरफ से कि जो ये इनके शेयर है वो किसी भी तरह से किसी को भी बेच नहीं सकते, और इसीलिए सीबीआई भी जांच कर रही है, तो आप ये शेयर किसी को नहीं बेच सकते। तो इस तरह से एक लीगल नोटिस भेजा था यस बैंक को। तो यस बैंक ने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस का ये अधिकार क्षेत्र है ही नहीं कि वो एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी में किसी भी शेयरधारकों को वोटिंग के राइट्स को रोक पाए। वो अपने वोटिंग के राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो अपने शेयर किसी को भी बेच सकते हैं। इसमें पुलिस दखलंदाजी कर ही नहीं सकती, ये कोई आपराधिक मामला नहीं है। और इस तरह से अगर आगे मामले बढ़ने लगे तो ये एक खतरनाक श्रेणी में आ जाएगा। तो इस तरह से एक बड़ी लताड़ लगाई गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूपी पुलिस को और स्टे लगा दिया गया, और ये मामला पूरा जिस तरह से वो फ्रीज करने चाहते थे, जो यस बैंक के अधिकार है और जो डिश टीवी के अंदर उनके शेयर है उनको वो फ्रीज करना चाहते थे, वो सारे उसके ऊपर स्टे लग गया। और आखिरकार में अब डिश टीवी को जो है सालाना मीटिंग बुलानी होगी, और इस जो सालाना जो मीटिंग होगी इसके अंदर, इस जनरल मीटिंग के अंदर अब फैसला हो जाएगा कि आगे क्या मैनेजमेंट का बदलाव होगा। तो एक जीत तो हासिल कर ली है यस बैंक ने कि वो चाहते थे कि एजीएम बुलाई जाए, तो अब एजीएम बुलाई जा रही है। अब आगे देखो क्या होता है फ्रेंड्स। तो अब जो है यहाँ पे पॉजिटिव मामला बन चुका है, एक तरह से जीत हुई है यस बैंक की। सबसे बड़ी बात कि यस बैंक में क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके रिवेन्यू के डाटा को शेयर करें और देखें तो लगातार रिवेन्यू अच्छा रहा। सितंबर 2020 की बात करें तो करीब 5970 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू बैंक ने अर्न किया था। दिसंबर में बढ़ के 6546 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू हुआ। मार्च में जरूर घटा, यानी 4835 करोड़ रुपीज़ का रहा रिवेन्यू, लेकिन जून में फिर बढ़ोतरी हुई, 5611 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू बैंक को मिला। और ये आंकड़ा है जो कम हुआ सितंबर 2021 में, जहाँ पे इनका रिवेन्यू कम हुआ है 5463 करोड़ रुपीज़ का। तो रिवेन्यू कुछ कम हुआ है बैंक का, लेकिन अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। यानी सितंबर 2020 में मात्र 120 करोड़ रुपीज़ का ही प्रॉफिट बैंक को मिला था, दिसंबर में बढ़ के 148 करोड़ रुपये तक पहुंचा। लेकिन ज़बरदस्त लॉस हुआ मार्च 2021 में, जहां पे 3791 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ, और यहीं से पूरा मामला बिगड़ा था जब भारी गिरावट देखने को मिली हमें शेयर के अंदर। लेकिन 2021 में फिर से बैंक संभला और क्वार्टर 1 के अंदर 204 करोड़ रुपीज़ का शानदार इन्होंने प्रॉफिट पेश किया, और सितंबर क्वार्टर में यानी क्वार्टर 2 में 223 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट पेश किया। तो पिछले सितंबर से इस सितंबर के दौरान प्रॉफिट बैंक का दुगना हो चुका है और अच्छी खासी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है। नेटवर्थ को चेक करें बैंक की तो सितंबर 2020 में 36,739 करोड़ रुपीज़ की थी, मार्च में वो घटकर 33,138 करोड़ रुपये तक आई, और जून क्वार्टर में 33,317 करोड़ रुपये तक आ गई। लेकिन सितंबर क्वार्टर में फिर से नेटवर्थ बढ़ी बैंक की 33,544 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। तो नेटवर्थ में इजाफा हुआ है, प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है, रिवेन्यू में जरूर थोड़ी कमी आई है। तो इस हिसाब से जो आंकड़े हैं ये साबित कर रहे हैं कि बैंक लगातार प्रगति के पथ पर है और तेज़ी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। तो यहाँ पे हमें निवेश करना ही चाहिए, क्योंकि लगातार एनपीए की कमी हो रही है, बैंक के प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो रही है। तो इस वजह से ये निवेश का जरिया तो हमें बनता ही बनता है, क्योंकि लगातार जो रेटिंग एजेंसियाँ अच्छी रेटिंग दे रही है, और एसबीआई ने भी अपनी मजबूत दावेदारी पेश की हुई है, दूसरी बैंकों ने भी अपना निवेश अभी हटाया नहीं है, काफ़ी अच्छा निवेश बना हुआ है, और एफआई भी इस स्टॉक के ऊपर भरोसा कर रहे। तो सारे इतने पॉजिटिव ट्रिगर होने के बाद अगर हम निवेश नहीं करें तो फिर हमारी बड़ी गलती होगी, क्योंकि जब स्टॉक की तेज़ी के साथ जब भाव बढ़ेगा तो फिर हमें बड़ा पछतावा होगा। तो फिलहाल स्टॉक बहुत मजबूती के साथ यहाँ पे खड़ा है इस लेवल पे, जब बाजार में बड़ी गिरावट है तब भी यस बैंक का स्टॉक मजबूती के साथ खड़ा है। तो निवेश आपको करना चाहिए इस लेवल पे, क्योंकि ये 12 के मजबूत सपोर्ट पे खड़ा है। और अगर इसके पिवट लेवल को हम चेक करें तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 12.47 पर फर्स्ट सपोर्ट है, स्टॉक अगर और नीचे गिरेगा तो 12.38 तक जा सकता है, और जो थर्ड सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 12.27 का है। तो अभी भी स्टॉक 12 के ऊपर ही आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, चाहे बड़ी गिरावट हो।
ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 12.67 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड 12.78 का टारगेट है और थर्ड 12.87 का टारगेट है। तो इस समय इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके करें लेकिन करें जरूर। ये एक बड़ा मल्टीबैगर आने वाले 1 से 1.5 साल में आपको शानदार ये नतीजा पेश करेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।